एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल हायर देन दैट ऑफ फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप देखो एसिडिटी क्या होता है ना, एसिडिटी मीन्स आपका क्या है, देखो ए आपका क्या है ना, आपके पास फेनॉल है, फेनॉल और क्या ना नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोफेनॉल मीन्स अगर यहाँ पे OH है, यहाँ पे अगर सोचो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ऑर्थो मेटापेरा किसी जगह पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। क्या बताए ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यस, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ ले लेते हैं। अगर नाइट्रो ग्रुप खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ऑक्सीजन ए इजीली आपका क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन को क्या रिलीज कर देंगे, और हाइड्रोजन जितना जल्दी रिलीज करेंगे वो तो उतना ही एसिडिक है ना, इसीलिए आपका स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बताए ना, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मेटानाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच। मींस अगर ऑर्थो में होगा नाइट्रो ग्रुप, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप और मेटा पे नाइट्रो ग्रुप, कौन सा है, अगर आपके पास ऐसे फेनॉल रिंग है, इसी फेनॉल रिंग, इसका आपका ए क्या है ऑर्थो पोजीशन, ए क्या है मेटा पोजीशन, ए क्या है आपका पैरा पोजीशन। सो ऑर्थो पे जब नाइट्रो ग्रुप रहेगा, पैरा पे जब नाइट्रो ग्रुप रहेगा, सिमिलर होगा क्या, सिमिलर नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको एक पार्ट में लेके जा रहा हूं आपका एनसीईआरटी बुक पे, जहां पे आपको अच्छा से पता चल जाएगा। एनसीईआरटी बुक पे पीके वैल्यू दिया गया है, और उसे पीके वैल्यू क्या ना, पीके वैल्यू जिसका ज्यादा होता है वो एसिडिटी लेस होता है, पीके वैल्यू ज्यादा मींस एसिडिटी लेस होगा। सो इसी टेबल पे अगर आप देखेंगे, सो देखो आपके पास अगर जो नॉर्मल फेनॉल है, फेनॉल का क्या है ना, पीके वैल्यू कितना है 10 है। सो फेनॉल अगर पीके वैल्यू 10 है मींस एसिडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पीके अगर ज्यादा है तो एसिडिटी क्या है, हमारा रूल कम हो जाता है। सो इसीलिए फेनॉल अगर 10 है तो उसका पीके वैल्यू को वजह से उसका एसिडिटी क्या कम हो जाएगा कंपैरेटिवली नाइट्रोफेनॉल। देखो जो नाइट्रोफेनॉल देख रहे हो हम लोग का ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफेनॉल, देखो 7.2 8.3 7.1 है ना। सो देखो 10 से सब कम है, कम है मीन्स क्या है ना, ए एसिडिटी इन लोगों का ज्यादा है कंपैरेटिवली फेनॉल। समझ आया ना। अभी देखो और थोड़ा सा पार्ट में आपको बता रहा हूं, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मेटानाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल, ठीक है। सो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का क्या ना 7.2 पीके, पैरानाइट्रोफेनॉल का 7.1 पीके। सो क्या होता है ना, पैरानाइट्रोफेनॉल का एसिडिटी क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि पीके वैल्यू लेस है, देन आपका ऑर्थो होता है, देन आपका मेटा होता है। ये नाइट्रोफेनॉल का ऑर्डर है, एसिडिटी ऑर्डर। आप इसी जाएगा को नोट डाउन करके रखो, ये आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसी पॉइंट से आप एग्जाम पे क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप जैसे कर पाए, इसलिए ये आप की नोट लिख के रख दो। ऑर्थो मेटा पैरानाइट्रोफेनॉल जो होता है, पैरानाइट्रोफेनॉल जो होता है उसका एसिडिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली ऑर्थो एंड कंपैरेटिवली नाइट्रो। आपका एनसीईआरटी बुक में जो पीके वैल्यू दिया हुआ है उसका ऊपर बेस करके ही मैं आप लोगों को बताए, ठीक है ना। सो पीके वैल्यू आप लोगों को थोड़ा देख लेना। अगर आपके पास क्या ना क्रेसोल रहता है, ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल, सो अगर देखा जाए सो कंपैरेटिवली फेनॉल का एसिडिटी ज्यादा होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा था, फ्रॉम अबव डाटा यू विल नोटेड दैट फेनॉल इज मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का क्या है पीके वैल्यू 15.9 है। सो अल्कोहल जो है इथेनॉल उसका एसिडिटी बहुत ज्यादा, पीके वैल्यू ज्यादा है मीन्स एसिडिटी लेस है, और फेनॉल का 10 है मीन्स एसिडिटी मोर है। तो अगर फेनॉल और अल्कोहल इथेनॉल के साथ कंपेयर करें तो आपका किसका कंपेयर होगा ना, फेनॉल का एसिडिटी ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इथेनॉल। और फेनॉल के साथ अगर ऑर्थोक्रेसोल, पैराक्रेसोल एंड मेटाक्रेसोल देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो 10.1 और ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा नियर अबाउट सेम रहता है, ठीक है ना। तो चलो आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, ये टेबल को थोड़ा सा आप याद रखो, ऑर्थो मेटा पैरा इंपॉर्टेंट है। और एक आपको पास इंपॉर्टेंट है जो ए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, क्या है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ए आपका 1 ऑप्शन है, ए पैरानाइट्रोफेनॉल आपका 2 ऑप्शन है, ठीक है। सो इसमें
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है? मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपका एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी किया था ऐसे टाइप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, आप लोगों जाके देखना अगर नहीं कर पाओ तो। बट कमेंट में जरूर लिखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन किस में दिखाता है? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में और पैरानाइट्रोफेनॉल में किस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है? 1, 2 एंड 3 आप लिखना, जिसमें दिखाता है वो ऑप्शन आप लिखो, जो 1 और 2 और 3 कौन सा ऑप्शन पे ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास पे।